दोस्तों नमस्कार। कोटा के एलिट पॉइंट स्कूल कुचामन सिटी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th एसएसटी का जो अध्याय दूसरा है, पार्ट नंबर 2 है संघर्षकालीन भारत प्रारंभ 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, उसका भाग 6 है यानी पार्ट 6 है, जिसके अंतर्गत हम अकबर की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, अकबर का अन्य धर्मों के साथ दूसरे धर्मों के साथ कैसा व्यवहार था। इससे पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने अकबर के बारे में पढ़ा था कि अकबर है वो 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का शासक बना था और 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अकबर का मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है, जो पिरामिड की आकृति में बना हुआ है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव देखने को मिलता है, बौद्ध विहारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है और मुस्लिम स्थापत्य शैली का भी उसमें मिश्रण पाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अकबर की धार्मिक नीति। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है कि अकबर की धार्मिक नीति को स्पष्ट कीजिए, अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी। तो देखिए, अकबर मुगल साम्राज्य का एकमात्र ऐसा शासक था जो सभी धर्मों का सम्मान व आदर करता था। सभी धर्मों का क्या करता था, सम्मान करता था ये और आदर करता था। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। हालांकि अकबर एक मुस्लिम शासक था, लेकिन फिर भी वो सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी धर्मों का आदर करता था और उसने सभी धर्मों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी, धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। देखो, सबसे पहले अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था। दास रखने की, गुलाम रखने की जो प्रथा थी उसको क्या कर दिया था, समाप्त। कब? 1562 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अकबर ने 1563 ईस्वी में, कब? 1563 ईस्वी में अकबर ने हरिद्वार यात्रा पर लगने वाले तीर्थ कर को हटा दिया था। तीर्थ कर को हटा दिया था। कब? 1563 ईस्वी में अकबर ने हरिद्वार यात्रा पर लगने वाले तीर्थ कर को, तीर्थ यात्रा जो कर था, तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया था, हटा दिया था। यानी पहले अगर कोई हरिद्वार यात्रा करने के लिए जाता था तो उससे क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। वो कर है वो अकबर ने 1563 ईस्वी में क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो देखिए, 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था सर्वप्रथम। उसके बाद 1563 ईस्वी में अकबर ने हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला जो तीर्थ यात्रा कर था उसको भी क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसके बाद अकबर ने 1564 ईस्वी में हिंदुओं से लिया जाने वाला जो जजिया कर था, उस जजिया कर को भी क्या कर दिया था, समाप्त। 1564 ईस्वी में अकबर ने कौन सा कर समाप्त किया था, जजिया कर। या अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, 1564 ईस्वी में। फिर अकबर ने 1575 ईस्वी में गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाकर धर्मशास्त्रीय चर्चा हेतु अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया था। तो देखिए, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कब और कहां करवाया था। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में करवाया था। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। क्यों?
धर्मशास्त्रीय चर्चा हेतु, जिसमें सभी धर्मों के जो विद्वान होते थे वो एक ही भवन में एक साथ बैठकर आपस में विचार विमर्श करते थे, विभिन्न धर्मों की व्याख्या करते थे और अकबर खुद स्वयं भी उसमें बैठता था और उनकी सभी धर्मों के विद्वानों की सभी धर्मों के बारे में जो बातें होती थी उनको सुनता था। और इसके लिए उसने गोवा से पुर्तगाली जो मिशनरी थे, मिशनरी का मतलब जो धर्म प्रचार प्रसार होते थे, उनको भी उसने बुलाया था। ये अभी देखो 2020 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था, तो धर्मशास्त्रीय चर्चा हेतु यानी विभिन्न धर्मों की चर्चा करवाने के लिए अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। फिर देखिए अकबर ने 1582 ईस्वी में एक दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था या अकबर ने कौन सा धर्म पर चलाया था, दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था। कब? 1582 ईस्वी में अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म। और इस दीन ए इलाही धर्म में शामिल होने वाला पहला जो हिंदू राजा था वो था बीरबल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन ए इलाही धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो था अकबर का नवरत्न था कौन सा, बीरबल। ये दीन ए इलाही धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा था कौन, बीरबल। और अकबर का जो नवरत्न था अबुल फजल, अबुल फजल ये दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था, प्रधान पुरोहित। हालांकि अकबर के शासन काल में केवल 18 लोगों ने ही ये धर्म स्वीकार किया था, 18 लोगों ने ये धर्म स्वीकार किया था। कौन सा, दीन ए इलाही। यानी इस धर्म में अकबर को ज्यादा सफलता नहीं मिली, केवल 18 लोगों ने इस धर्म को स्वीकार किया था। तो अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था या कौन सा धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। कब चलाया था, 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला व्यक्ति या पहला हिंदू राजा कौन था, अकबर का नवरत्न था कौन, बीरबल। और दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, प्रधान पुरोहित वो था अबुल फजल। अब उसके बाद में देखिए अकबर ने आगरा और लाहौर में, आगरा और लाहौर में ईसाई धर्म के लिए, किस लिए, ईसाई धर्म के लिए अनेक गिरजाघरों का निर्माण करवाया था। ईसाइयों का जो प्रार्थना भवन होता है जिसमें ईसाई धर्म के लोग अपने इष्ट देव को याद करते हैं, उसको क्या कहते हैं, गिरजाघर। तो अकबर ने आगरा में और लाहौर में ईसाई धर्म के लिए अनेक किसका निर्माण करवाया था, गिरजाघरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा अकबर ने जैन मुनि हरि विजय सूरी, एक जैनी महाराज थे, जैनी मुनि थे जिनका नाम क्या था, हरि विजय सूरी। इनको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था, जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से किसे सम्मानित किया था, जैन मुनि हरि विजय सूरी को। या अकबर ने जैन मुनि हरि विजय सूरी को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो वो उपाधि है जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। फिर अकबर ने 1583 ईस्वी में एक इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया था। अकबर ने कब और कौन सा कैलेंडर जारी किया था, 1583 में। किस नाम से, इलाही संवत के नाम से क्या जारी किया था, नया कैलेंडर जारी किया था। इसके अलावा देखिए अकबर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण नीति ये थी कि अकबर ने राजस्थान के जो राजपूत शासक थे उन राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी, वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी। यानी राजस्थान के जो राजपूत शासक थे
सकते, उनको अपने अधिकार और नियंत्रण में लेने के लिए, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई थी। यानी कहने का मतलब है अकबर ने इन राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, खुद ने विवाह किया था इनकी लड़कियों से। जैसे कि अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला जो राजपूत शासक था, पहला राजपूत शासक था आमेर का शासक था, आमेर का शासक जिसका नाम था भारमल। इस भारमल ने 1562 ईस्वी में सांबर में अपनी पुत्री हीराबाई या हीरा कंवर का विवाह अकबर के साथ किया था। तो देखिए अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? आमेर का शासक था, आमेर का राजा था कौन? भारमल, जिसने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरकूबाई, हीराबाई या हीरा कंवर का विवाह है वो किसके साथ कर दिया था? अकबर के साथ कर दिया था। और इसी हीरा कंवर से या हीराबाई से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। और यही सलीम अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के नाम से, किस नाम से? जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का बादशाह बना था। तो ये सलीम या ये जहांगीर है वो इसी हीराबाई या हीरा कंवर का क्या था? पुत्र था, जिसका विवाह अकबर के साथ 1562 ईस्वी में सांबर में संपन्न हुआ था। इसके अलावा बीकानेर के शासक कल्याणमल राठौड़ ने भी अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ। जैसलमेर के शासक हरराय भाटी ने भी अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ। इस प्रकार अकबर ने राजस्थान के राजपूत शासकों के साथ 3 विवाह किए थे। एक तो भारमल की पुत्री के साथ, एक कल्याणमल राठौड़ की पुत्री के साथ और एक जैसलमेर के शासक हरराय भाटी की पुत्री के साथ। इतना ही नहीं, अकबर ने अपने राज दरबार में राजस्थान के अनेक राजपूत जो राजा थे उनको बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया था। जैसे राजा मानसिंह था, वो अकबर की सेना का प्रधान सेनापति था। भगवंत दास था, ये भी अकबर का मुख्य व्यक्ति था, इसको भी बहुत बड़े पद पर नियुक्त किया था। ऐसे कई राजपूत राजा थे जिनको अकबर ने अपने राज दरबार में बड़े पदों पर क्या किया था? नियुक्त किया था। इस प्रकार अकबर है वो सभी धर्मों का सम्मान और आदर करता था, सभी धर्मों के प्रति उसने धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। इस प्रकार की अकबर की धार्मिक नीति थी। अब देखिए अकबर के नवरत्न, अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे जिनको अकबर ने नवरत्न की संज्ञा दी थी? तो उसमें सबसे पहला है बीरबल, फिर है तानसेन, फिर है मानसिंह, फिर है टोडरमल, फिर है फेजी, फिर छठा है अबुल फजल, फिर 7वां है अब्दुल रहीम खान खाना, फिर 8वां है मुल्ला दो प्याजे और 9वां है हाकिम हुकाम।
ये अकबर के राज दरबार के 9 नवरत्न थे, जिनको अकबर ने नवरत्न की संज्ञा थी, जो अकबर के मुख्य सलाहकारों में आते थे, जो समय समय पर अकबर को विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी देते थे, हर कार्य में अकबर का हाथ बटाते थे। पहला नवरत्न बीरबल, दूसरा तानसेन, तीसरा मानसिंह, चौथा टोडरमल, पांचवा फेजी, छठा अबुल फजल, सातवां अब्दुल रहीम खान खाना, आठवां मुल्ला दो प्याजे, इसको प्याज से बहुत ज्यादा प्रेम था इसलिए इसको मुल्ला दो प्याजी कहा जाता है, और नौवां है हाकिम हुकाम, जो अकबर के शाही विद्यालय के संस्थापक थे। ये अकबर के 9 नवरत्न थे। अब उसके बाद देखिए, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का अगला जो शासक था वो था अकबर का पुत्र जहांगीर। अकबर का पुत्र जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627, यानी 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर है वो मुगल साम्राज्य का सम्राट या बादशाह बना था, और 1627 ईस्वी में जहांगीर की क्या हो गई, मृत्यु। तो देखिए, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी जो अकबर के साम्राज्य की क्या थी, राजधानी। उस फतेहपुर सीकरी में जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम। क्यों था, क्योंकि इसका जन्म है वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का क्या हुआ था, जन्म, इसलिए इसका बचपन का नाम क्या रखा गया था, सलीम। शेख सलीम चिश्ती है वो अकबर का एक बहुत बड़ा गुरु था। तो क्योंकि अकबर के 2 अन्य पुत्र थे, उनकी अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने के कारण बचपन में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अकबर के कोई संतान नहीं थी। तब अकबर शेख सलीम चिश्ती के पास में गया था। तब शेख सलीम चिश्ती ने इसको अकबर को आशीर्वाद दिया था, और इसी के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का क्या हुआ था, जन्म, इसलिए इसका बचपन का नाम क्या रखा गया था, सलीम। फिर देखिए, ये जो सलीम है वो बचपन से ही सैनिक कार्यों में निपुण था, यानी एक बहुत बड़ा अच्छा सैनिक था। हर प्रकार के सैनिक कार्यों में वे दक्ष था, इसलिए इसको 12 हजारी का मनसबदार प्राप्त था। जहांगीर या सलीम को कितने हजार का मनसबदार प्राप्त था, 12 हजारी को। मनसबदार का मतलब क्या होता है, मुगल काल में जो सेना होती थी वो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, और ये जो मनसबदारी है ये जात और सवार में विभक्त थी। जात और सवार में विभक्त थी, यानी कहने का मतलब यह है कि मुगल काल में सेना के अंतर्गत जात के आधार पर पदक्रम निर्धारित होता था। यानी जात को देखकर, जाति को देखकर उसको पद दिया जाता था, और पद के आधार पर उसको सवार या घोड़े रखने की अनुमति होती थी। तो अब जैसे इसको 12 हजारी का मनसबदार प्राप्त था, तो इसका मतलब इसके पास में 12,000 सवार घोड़े या सैनिक इसके पास में मौजूद रहते थे। किसके पास, जहांगीर के पास। अब उसके बाद देखिए, 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। अपने पिता अकबर के विरुद्ध ही क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। क्यों किया था कि कहते
कि अकबर के राज दरबार में फारस की एक नृत्यांगना रहती थी दिलरास बेगम, उससे सलीम को बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था और सलीम है वो उसके प्रेम में पागल हो गया था। और जब इस बात का पता किसको चला, अकबर को, तब अकबर ने सलीम और उस नृत्यांगना को अलग अलग करने के लिए क्या किया, उस नृत्यांगना को आगरा के किले में जीवित ही, आगरा के किले के अंदर जीवित ही दीवार के अंदर चुनवा दिया था। इस बात का पता किसको चल गया था, सलीम को। इसलिए सलीम ने 1599 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तब अकबर ने इसके विद्रोह का दमन करने के लिए अपने नवरत्न अबुल फजल को भेजा था। अकबर ने सलीम के विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा था, अबुल फजल को। लेकिन सलीम ने 1602 ईस्वी में इस अबुल फजल की भी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी। कब, 1602 ईस्वी में सलीम ने अबुल फजल की क्या करवा दी, हत्या। और उसके बाद में 1605 ईस्वी में आपको पता है अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम है वो नहरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से, नहरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का क्या बन गया था, बादशाह बन गया था, यानी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया था। तो जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1605 में। किस नाम से, नहरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से, बादशाह की उपाधि धारण करके। कौन सी उपाधि, बादशाह की उपाधि धारण करके। जैसे बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी ना, वैसे जहांगीर ने बादशाह की उपाधि धारण करके ये दिल्ली का शासक बन गया था, मुगल साम्राज्य का सम्राट बन गया था। फिर देखिए इस जहांगीर ने कंधार पर विजय प्राप्त की थी और इस पर इसकी कंधार की जो विजय थी वो सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से, यानी पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने की दृष्टि से कंधार पर जो उसने विजय प्राप्त की थी जहांगीर ने, वो विजय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके अलावा 1611 ईस्वी में, कब, 1611 ईस्वी में जहांगीर ने, 1611 ईस्वी में जहांगीर ने एक मेहरुनिसा नामक विधवा महिला से विवाह किया था, जो बहुत सुंदर थी ये मेहरुनिसा। इस विधवा महिला से जहांगीर ने क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। इसके अलावा जहांगीर ने हमारे मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री से भी विवाह किया था। ये मोटा राजा उदय सिंह ने भी अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था, जहांगीर के साथ किया था। तो 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक एक विधवा महिला से क्या किया था, विवाह किया था। और फिर इस मेहरुनिसा को जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी, नूरजहां की। कौन सी उपाधि प्रदान की मेहरुनिसा को जहांगीर ने, नूरजहां की। और साथ ही इसको बादशाह बेगम भी बनाया था, यानी कुछ समय के लिए इसको उसने दिल्ली की राजगद्दी पर भी बिठाया था। किसने, जहांगीर ने। तो 1611 ईस्वी में जहांगीर ने किस विधवा महिला से विवाह किया था, मेहरुनिसा से। और जहांगीर ने मेहरुनिसा को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। और इसको क्या बनाया था, बादशाह बेगम भी बनाया था। इसके अलावा इस जहांगीर ने सिखों के जो 5वें गुरु थे, सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे ना, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। इस गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था, आगरा के किले में मृत्युदंड दे दिया था या फांसी की सजा सुना दी थी। क्यों, क्योंकि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव में जहांगीर का ही एक पुत्र था खुसरो। ये खुसरो इनके पास में गया था, गुरु अर्जुन देव के पास में। तो गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया कि जा तू मुगल साम्राज्य का एक दिन सम्राट बनेगा। जबकि जहांगीर ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था, खुर्रम को।
इसका दूसरा जो पुत्र था कौन? खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से जहांगीर के बाद में मुगल साम्राज्य का अगला क्या बना था? शासक। तो जहांगीर ने तो खुर्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को शासक बनने का क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया, जिससे जहांगीर क्या हो गया? नाराज हो गया, और नाराज होकर फिर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया था। इसके अलावा देखिए, जहांगीर के शासन काल में ही ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ये भारत यात्रा पर आए थे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत यात्रा पर किस शासक के शासन काल में आए थे? तो वो शासक था जहांगीर। उस समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जहांगीर के शासन काल में आने वाले ब्रिटिश दूतों के नाम बताइए। तो एक तो था कैप्टन हॉकिंस जो 1608 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था, और एक था सर टॉमस रो जो 1615 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। और इन दोनों से जहांगीर ने किस स्थान पर मुलाकात की थी? अजमेर में एक अकबर का किला है, उस अकबर के किले में जहांगीर ने इनसे क्या की थी? मुलाकात। ये भारत में व्यापार करने के सिलसिले में भारत यात्रा पर आए थे। और फिर 1627 ईस्वी में, नवंबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, और जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। कहां दफनाया गया था? लाहौर में। तो जहांगीर का मकबरा कहां स्थित है? जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर के अंदर स्थित है। इस प्रकार 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक भारत पर, दिल्ली पर शासन करने वाला मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? जहांगीर, जिसने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य के शासक के रूप में भारत पर शासन किया था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, क्योंकि इसका जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। अब उसके बाद में मुगल साम्राज्य का अगला जो शासक है वो है आपके जहांगीर के बाद में शाहजहां, जो हम अगले वीडियो के अंतर्गत उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।